जो चीज पहले ही हलाल है उसकी दलील चाहिए, जो चीज पहले ही पाक है उसकी दलील चाहिए, जो चीज पहले ही ताहिर है, उसे तहारत मिली हुई है और पहले ही हलाल है, उसकी दलील आप लेंगे। तो फिर अगला कहेगा शायद इनकी अकल में कोई नक्स आ गया है, ये हलाल चीज की दलील मांग रहे हैं। हलाल की फिर दलील नहीं मांगी जाती, मांगी जाती है तो हराम की दलील मांगी जाती है। यहां कहां शरीयत ने हराम किया है, कहां इससे मना फरमाया है, वगरना वो अपनी हिल्लत पे कायम रहेगी, अपने हलाल होने पे कायम रहेगी, अपने जायज होने पर वो कायम रहेगी जब तक के शरी हुक्म ना आ जाए। अब देखो, मां बाप कब की, तो क्या पहले मां बाप को हुक्म मानना वाजिब था? कोई वाजिब नहीं था, जायज था मां बाप का हुक्म मानना। लेकिन एक वक्त आया, एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आ गई, मां बाप की का हुक्म मानना क्या हो गया? वाजिब हो गया। पहले वाजिब नहीं था, यानी पहले जायज थे, तो शरीयत ने किसी को वाजिब करार दे दिया, शरीयत ने किसी को फर्ज करार दे दिया, शरीयत ने किसी को हराम करार दे दिया और शरीयत ने किसी को मकरूह करार दे दिया, क्योंकि वो पहले हलाल थे और पहले जायज थे। लेकिन इस जायज के ऊपर फर्ज का हुक्म रब की तरफ से आया है या रब के मुस्तफा की तरफ से आया है। इसी तरह वाजिब का हुक्म आया तो उसका हुक्म वजूब का हो गया। इसी तरह हराम का हुक्म आ गया कि शराब पहले हलाल थी, असल में वो हलाल थी, लेकिन जब उसकी हुर्मत को हुक्म आ गया कि शराब नजस है, हराम हो गई, शरीयत आ गई। और किसी को हुक्म आया ये मकरूह है और वो चीज मकरूह हो गई। अब ये कायदा जो मैंने आपको बता दिया, आपने अपने ज़हन में रखना है